हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और कुछ ज़रूरी काम की वजह से वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो अब कोशिश रहेगी कि कम से कम एक वीडियो डेली अपलोड होता रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 15 सर्कल यानी वृत्त। तो वृत्त की जो प्रॉपर्टीज़ थ्योरम्स था, हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे सर्कल यानी वृत्त के एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 15.1 का क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 15.1 का जो फर्स्ट से 5 तक जो क्वेश्चन है हमारे, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो हमें इसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो भी थ्योरम्स हमने पढ़ा है उनका यूज करके इनको फिलअप करनी है। तो पहला देखते हैं, इन फिगर 5.25, ये फिगर हमारा फिगर नंबर है 5.25। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी इज अ ऑफ द सर्कल। आप देख सकते हो इस फिगर में ए बी क्या है, ए बी एक कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड किसी भी सर्कल में दो पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है ना, जो लाइन रेखाखंड जो बनता है उसे हम जीवा कहते हैं या कॉर्ड कहते हैं। किसी भी सर्कल में, आप सर्कल में कहीं भी दो पॉइंट हो, यहाँ पे और यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे दो पॉइंट हो सकता है, इनको मिलाने पे जो लाइन सेगमेंट यानी जो रेखाखंड मिलता है ना, उसको हम जीवा कहते हैं। तो ए बी क्या है? ए बी इस सर्कल पर दो पॉइंट है जिसको मिलाने पे हमें एक लाइन सेगमेंट मिला, रेखाखंड मिला, तो इसे हम जीवा कहते हैं या कॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम हमारा आंसर होगा कॉर्ड होगा, यानी जीवा। हिंदी में बोलते हैं जीवा, इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, तो इसे हम कॉर्ड कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, माइनर आर्क करस्पॉन्डिंग टू ए बी। इस सर्कल में हमारे दो आर्क हैं, एक छोटा आर्क है, एक बड़ा आर्क है। आर्क क्या होता है? अ पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, यानी सर्कल के कुछ पार्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे मिलाने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ए है, एक बड़ा सा पार्ट ए है। अगर छोटे पार्ट की बात करें, ए पी बी, इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और ए क्यू बी, इस बड़े वाले को बोलते हैं मेजर आर्क। तो यहाँ बात हो रही है माइनर आर्क की, तो जो माइनर आर्क होगा हमारा ए पी बी होगा। हमारा जो माइनर आर्क होगा ए पी पी होगा। अगर यही बात होता मेजर आर्क की तो हमारा ए क्यू बी होता है। ए क्यू बी आपका मेजर आर्क है, यानी बड़ा वाला आर्क है, और ए छोटा वाला हमारा ए पी बी है, जिसे हम माइनर आर्क कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ए इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। हमने पीछे देखा है पार्ट सेकंड में कि जो कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड सबसे लंबा कहाँ पे होता है? कॉर्ड हमारा सबसे लंबा डायमीटर पे होता है। डायमीटर यानी सेंटर से पास होने वाले जो लाइन सेगमेंट होते हैं ना, सबसे लंबा, सबसे लंबी कॉर्ड होती है। तो यहाँ पे देखा जाए पी क्यू सबसे लंबी कॉर्ड होगी। तो हमारा जो डायमीटर होता है, डायमीटर पे सबसे लंबी कॉर्ड बनती है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा डायमीटर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज। रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस यानी परिधि, जो आउटर पार्ट है सर्कल का, इसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है किससे? डायमीटर से, यानी डायमीटर का रेशियो, पहले तो सर्कमफ्रेंस का रेशियो और डायमीटर का रेशियो आपस में क्या होगा पूछ रखा है। तो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का 2 पाई आर, डायमीटर होता है 2 आर, यानी रेडियस का डबल डायमीटर। तो देखा जाए तो ऊपर नीचे आर आर कैंसिल, टू टू कैंसिल, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा पाई। पाई को बोलते हैं कांस्टेंट। तुम्हारा पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कांस्टेंट होगा, यानी ये वैल्यू आपकी फिक्स होगी, जिसकी वैल्यू होती है पाई की 3.146। ठीक है, या 22/7 भी होती है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ पाई एज
3.1416 गिवन बाय ग्रेट इंडियन मैथमेटिक्स। जो पाई की जो वैल्यू होती है 3.1416 होती है, जो कि हमारे भारतीय जो गणितज्ञ थे उनके द्वारा दी गई थी। तो कौन थे? तो हमारे जो गणितज्ञ थे, जो महान मैथमेटिशियन थे, वो हमारे आर्यभट्ट फर्स्ट थे। आर्यभट्ट फर्स्ट थे, जिन्होंने ये बताया था कि पाई की वैल्यू 3.1416 होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सर्कल हैविंग द सेम सेंटर आर कॉल्ड। हमने पीछे पढ़ा है कि कोई एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, कोई एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो, तो ऐसे सेंटर को बोलते हैं कोसेंट्रिक या सकेंद्रीय केंद्र कहते हैं। तो सपोज हमने एक बनाया सर्कल जिसका सेंटर यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर इसी सेंटर से हमने अलग सर्कल बनाया, तो इस सर्कल के लिए भी हमारा सेंटर यही है। अगर एक और बनाया तो इसके लिए भी सेंटर हमारा यही है। तो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर फिक्स हो, एक ही वही हो, लेकिन रेडियस अलग अलग हो। इसका रेडियस हमारा मान लो R1 है, इसका R2 है और इस बड़े वाले का R3 है। तो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर फिक्स हो, एक ही हो, लेकिन उनका रेडियस अलग अलग हो, तो ऐसे सेंटर को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ऐसे सर्कल को सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, द डायामीटर ऑफ ए सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। यानी एक सर्कल है, उसका डायामीटर 30 सेंटीमीटर है। तो जो डायामीटर होता है रेडियस का डबल होता है। अगर डायामीटर 30 है तो इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस इसका हाफ होगा, यानी 15 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, इस सर्कल में एक कॉर्ड भी है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है कि यह जो कॉर्ड है सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी पे है। तो हमने एक सर्कल बनाया जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है और एक कॉर्ड बनाया जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि जब भी किसी सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है तो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। इफ़ डायमीटर d इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा व्यास है 30 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस होगा, क्योंकि जो भी हमारे न्यूमेरिकल है उसमें रेडियस का यूज होना है, हर जगह रेडियस का इस्तेमाल होना है। तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर 30 है तो इसका रेडियस 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। एंड आगे बाय थ्योरम परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। हमने थ्योरम पीछे देखा है कि जब भी किसी सेंटर से कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है तो वह कॉर्ड, वह जीवा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स यहाँ से डालने पर परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री बनेगा, लेकिन जो हमारा कॉर्ड ए बी है ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इट मीन्स ए सी इक्वल होगा बी सी के, यानी 20 था तो आप 10 सेंटीमीटर दोनों हो गए। ठीक है। तो हमें निकालनी है ओ सी की वैल्यू। यहाँ से अगर सेपरेट बनाया जाए तो एक ट्रायंगल बनेगा। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका 90 डिग्री है, 10 सेंटीमीटर है और ये आपका 15 सेंटीमीटर है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ओ सी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पाइथागोरस हमने पढ़ रखा है कि पाइथागोरस थ्योरम्स हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। तो उससे उसकी हेल्प से हम बेस या परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस कोई भी निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे हमें चाहिए परपेंडिकुलर। तो हमें पता है कि यहाँ ट्रायंगल जो हमारा ए सी ओ है, यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस इक्वल टू रूट के अंदर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
लेकिन हमें यहाँ चाहिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस रूट के अंदर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़े साइज को बोलते हैं, सबसे बड़ी जो साइड है ना उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, जो नीचे होता है उसे बोलते हैं बेस, और जो स्टैंड होता है मतलब यानी वर्टिकल होता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इस तरह से उनकी वैल्यू रखने पर, की वैल्यू रखोगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर माइनस बेस, बेस 10 है तो 10 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100। तो इनको माइनस करने पे मिला हमें 125 रूट के अंदर, इनका रूट निकालने पे हमें मिलेगा 5√5। इसका फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर करके इसका हम जिसका पेयर बनेगा पेयर बना देंगे, जिसका नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का पेयर बन गया तो एक 5 बाहर निकलेगा और एक 5 अंदर रहेगा। तो इस तरह से इसकी जो लेंथ होगी 5√5 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज। हमें सर्कल की परिधि यानी सरकमफ्रेंस बतानी है, सर्कल के आउटर लेंथ की लंबाई बतानी है। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है, जो सर्कल का परिधि होता है 2πr बोलते हैं। तो रेडियस r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2πr, हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब जहाँ पे यहाँ पे बोल भी रखा है पाई की वैल्यू 22/7 आपको पुटअप करनी है, तो पाई की जगह पे 22/7, आर की वैल्यू 7, इसको 7 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करने में मिलेगा 44 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो सरकमफ्रेंस होगा सर्कल का जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर होगा। सेवंथ क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2πr, ये तो फॉर्मूला होता ही होता है। तो r इक्वल टू 11 पे हमें देखनी है कि इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा। तो वैल्यू पुटअप करते हैं 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 11। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होगा, तो आप मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा आप 7 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 69.14 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका जो सरकमफ्रेंस होगा 69.14 सेंटीमीटर होगा। 8th नंबर क्वेश्चन है इन फिगर 15.26, हमारा फिगर गिवन है 15.26। ठीक है, आर एस इज ए डायमीटर, जो हमारा आर एस है डायमीटर है। ठीक है, विच बाइसेक्ट द कॉर्ड पी क्यू एंड ए बी, जो डायमीटर आर एस है ना, ये दो कॉर्ड हैं पी क्यू एंड ए बी, इनको यह बाइसेक्ट कर रहा है, यानी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स पी एम इक्वल टू एम क्यू एंड ए एन इक्वल टू एन बी, इसको इन दोनों को आपस में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कौन से पॉइंट पे, एम एंड एन, एम पे पी को डिवाइड कर रहा है, एन को ए बी पर डिवाइड कर रहा है। तो बतानी है इज पी क्यू पैरेलल टू ए बी, तो क्या ए पी क्यू और ए बी आपस में पैरेलल है एक दूसरे के, मतलब समांतर एक दूसरे के हैं, प्रूफ करना है हमें। ठीक है, अगर पैरेलल होंगे तो पैरेलल लाइन की जो डेफिनेशन होती है कि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इट मीन्स एम ओ एन के इक्वल होगा और ए एन पी एम के इक्वल होगा, हमें प्रूफ कर देनी है। अगर ये प्रूफ हो गया तो माना जाएगा कि पी क्यू और ए बी आपस में पैरेलल लाइन है एक दूसरे के। तो जो गिवन हमने लिख लिया बाय थ्योरम परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, हमें पता है कि जब परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है सेंटर से तो कॉर्ड को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ पे जैसे ही सेंटर से इस पर ड्रोन होगा तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, जो कि गिवन ही है। तो यहाँ से ए एन इक्वल टू बी एन और यहाँ से पी एम इक्वल टू एम क्यू, ये तो गिवन है। और एंगल ए, एंगल एम और एंगल एन आपस में 90 डिग्री पे होंगे, क्योंकि बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है तो वहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो एंगल एम और एंगल एन दोनों पे क्या बनेगा 90 डिग्री। और देखा जाए तो यहाँ पे दो ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहे हैं,
POM और AON दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया जाए, कॉन्ग्रुएंस यानी MO इक्वल टू NO प्रूफ कर दिया जाए, या NAN इक्वल टू PM प्रूफ कर दिया जाए, तो माना जाएगा जो कॉर्ड PQ और AB दिए हुए हैं दोनों आपस में पैरेलल लाइन पे हैं। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल हमने लिया POM और AON। इन दोनों ट्रायंगल देखेंगे कि AO और PO ये तो रेडियस हैं, रेडियस आपस में इक्वल होते हैं सर्कल के अंदर, ठीक है। उसके बाद एंगल M इक्वल टू एंगल N, एंगल M और एंगल N आपस में इक्वल 90 डिग्री है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड मिल गए या दो एंगल मिल गया या कोई एक साइड और एक एंगल मिल गया, तो तीसरी साइड आपस में ऑटोमेटिक इक्वल होती है बाई प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अगर आपने कॉन्ग्रुएंस नहीं पढ़ा तो आप जाके चैप्टर 11 देख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दो हमने दिखा दिया, तीसरा अपने आप बराबर होगा। कौन सा? आपका AN इक्वल हो सकता है PM के, या ON इक्वल हो सकता है OM के बाई प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल देंगे कि अगर ये प्रॉपर्टी हमें मिल गई तो हम कह सकते हैं कि जो कॉर्ड PQ है और AB ये एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इन फिगर 15.27 ये आपको फिगर गिवन है 15.27, अ लाइन L इंटरसेक्ट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O एट पॉइंट A एंड B एंड C एंड D। कह रहे कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि आपका सेंटर सेम हो लेकिन उसका रेडियस अलग अलग हो, तो ऐसे सर्कल को बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है L लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, जो कि इस कोसेंट्रिक सर्कल को 4 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है, ABCD 4 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है। तो बतानी हमें है कि AB इक्वल टू CD होगा। क्या AB का जो लेंथ होगा CD के इक्वल होगा? ऑब्वियसली होगा। देखते हैं कैसे होगा। लेट एज्यूम दैट OB इक्वल टू OC इक्वल टू R। हमें पता है कि सर्कल जो है ना इंटरनल यानी जो अंदर सर्कल है उसका रेडियस क्या निकलेगा? OB और OC निकलेगा, और रेडियस आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। किसी भी सर्कल में जो रेडियस हर जगह इक्वल होते हैं ना, तो OB इक्वल टू OC छोटे वाले के लिए, तो यहाँ पे हमने नाम दिया इसका R सेंटर है इसका, ठीक है। अगर हम बात करें बड़े वाले सर्कल की, तो यहाँ पे जो रेडियस होगा OA इक्वल टू होगा OD के। बड़े सर्कल के लिए हमने इसका नाम दिया कैपिटल R, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, जो इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, घटाया जाए, अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया जाए तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, OA माइनस OB इक्वल होगा OD माइनस OC। OA इक्वल माइनस OB इक्वल टू OD माइनस OC। हमने OA क्या है? हमारी रेडियस है, कौन सा? बड़े वाले सर्कल के लिए, जो कि हमने नाम दिया कैपिटल R, ठीक है। OA के नीचे कैपिटल R। OB आपका छोटे सर्कल के लिए इसका रेडियस R है, स्मॉल r, ठीक है। OD इक्वल टू R बड़े सर्कल के लिए R लिख दिया, माइनस OC हमारा स्मॉल सर्कल के लिए है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्मॉल r। तो यहाँ जब माइनस करेंगे, सपोज कर लिया हमने माइनस किया, हमें मिल गया आपको स्मॉल s, यहाँ से मिलेगा स्मॉल s, क्योंकि सेम फंक्शन है, सेम वैल्यू है, तो क्या होगा, इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी सेम आएगा। तो यहाँ पे मिला हमें कि सपोज इस दोनों की वैल्यू यस आ गई, तो अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं तो इन्हीं का नाम तो है, इसी को तो बोलते हैं कैपिटल R माइनस स्मॉल r। आपको मिल गया ये भी, तो मान सकते हैं यहाँ पे कि जो AB का लेंथ है यस है और CD का जो लेंथ है वो भी ऑब्वियसली एस है। तो इस तरह से AB इक्वल टू होगा CD के, हमारा प्रूफ होता है। तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 15.1 तक कंप्लीट हुआ। बस इसमें एक ही एक्सरसाइज है जो कि कंप्लीट हुआ। यह चैप्टर एग्जाम भी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको सेटिस्फेक्शन आंसर मिलेगा।
और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।